जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, जो स्वार्थ होता है, उसका ख्याल नहीं किया। हमने हमेशा जनता के सवालों को का ख्याल करने का काम किया और आगे भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। अभी यहाँ से कई तरह की बात की गई। आज देखा हमने कि अखबार में या किसी मीडिया में यह भी छपा है और एक साथी ने यहाँ से बोलते बोलते कह दिया कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो 4 लाख से जीतेंगे। भैया, अपनी पार्टी के उम्मीदवार का क्या मतलब है? हमारा मिशन आज की तारीख में, जो आज का मिशन है, वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम। यह मिशन है और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, इससे यह मिशन नहीं पूरा होता है। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। यह मिशन हमारा और इस मिशन को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति केंद्रित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों का हित कैसे सधे, जो मुद्दा आपका है, जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं, उस विचारधारा को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और हम और हमारी जमात के लोग इसी के लिए राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत हित की राजनीति नहीं करते, जाति हित की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि अगर समाज में किसी जात के लोग पीछे हैं, जिनको राजनीति में हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली ठीक से, उनके लिए हिस्सेदारी की बात जरूर होनी चाहिए, यह संविधान सम्मत बात है। लेकिन ऐसा करते हुए और भी कौन कौन वंचित समाज के दूसरे लोग भी हैं, दूसरी जात के लोग भी हैं, सिर्फ आप ही के जात के, मेरी जात के या कुछ 1-2 जात के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी तक राजनीतिक भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। सबकी बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी भी बात हो पाएगी। अगर अकेले अपनी बात कीजिएगा तो कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। सबकी बात, जो भी दबे कुचले लोग हैं, तमाम जाति धर्म के लोग जो अब तक वंचित हैं, जिनको सत्ता में ठीक से भागीदारी नहीं मिल पाई, जिनको हक नहीं मिल पाया, वैसे तमाम लोगों की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। और वैसे लोगों की बात, सबकी बात बने, इसके लिए डॉक्टर लोहिया की उस बात को याद रखना पड़ेगा कि जात से नहीं, जात से जमात की ओर हमको चलना पड़ेगा, जात से जमात का निर्माण करना पड़ेगा। तो जात से जमात का निर्माण कैसे हो, इस पर ध्यान हम सब लोगों का केंद्रित होना चाहिए। और लोग भी हुए प्रदेश में जिनको बिहार की जनता ने कितना समर्थन किया था, लेकिन कहां चले गए? जात करते हुए कहां चले गए? जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा यहां से हुई। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर जिनके ऊपर भरोसा किया, जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला, उतना बड़ा समर्थन जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला था। तमाम जात धर्म के लोगों, तमाम दबे कुचले, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोगों, सब लोगों ने साथ दिया, इतनी मजबूती से लोगों ने साथ दिया। लेकिन लोगों का जो साथ मिला, समर्थन मिला, क्या हुआ? कहां से चले थे, कहां पहुंच गए? चले थे कहां से? गंगोत्री से चलते हुए और एक सीधे जो गांव का नाला होता है वहां तक पहुंच गए। तमाम जाति के लोगों ने साथ दिया, दबे कुचले शोषित पीड़ित सब लोगों ने। लेकिन करते 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 आज सच बात यह है कि वास्तव में यादव समाज के भी सब लोग लालू जी के साथ नहीं खड़े, क्योंकि परिवार में सीधे सीमित हो गए।
सीधे परिवार में सीमित हो गए। तो कहां चले गए? कहां से चले थे? समर्थन इतना बड़ा मिला था और चले गए परिवार में सीमित हो गए। और परिवार में भी सीमित हो गए तो एक पुश्त के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इस काम में दोनों हाथ से लग गए, दोनों हाथ से लग गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? आज जिस तरह की परेशानी झेल लें, जिस तरह की परेशानी झेल लें, बीच में तो एक परिस्थिति बन गई थी। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए, हम लोगों ने माथा ठोक लिया था, क्या हो रहा। हमने बार बार उनको सचेत करने का प्रयास किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि कम से कम ऐसी भूल मत कीजिए। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। जितनी बात हमने उस संदर्भ में उस समय कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। लेकिन हमें खुशी है और इस भरे मन से नीतीश कुमार जी ने फिलहाल अभी एक सप्ताह पहले जो निर्णय लिया, इस निर्णय के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बीच में जो भटकाव आया था, उस भटकाव के कारण जो रास्ता, जिस रास्ते पर नीतीश जी बढ़ चले थे, वह बिहार के हित में नहीं था। 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लौट आए। हमने कहा उस समय कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कर सकता है, लेकिन 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार लौटे, इसका कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कहा उस समय। तो चलिए, हमें खुशी है कि फिर से रास्ता में बदलाव हुआ और बिहार आज सब लोगों के मन में राहत की सांस आई। तो एक अच्छा काम हुआ है। तो हम बार बार आग्रह करते, हमने नीतीश जी से, जो हम सत्ता में थे, भारत सरकार में जब मंत्री थे, उस वक्त भी एनडीए में हम लोग एक साथ उस समय भी हुए थे, और तब भी हम जिन मुद्दों की बात करते हैं, हम भारत सरकार में रहते हुए भी शिक्षा के सवाल को लेकर हमने बार बार बिहार की सरकार से कहा था, बार बार हमने शिक्षा सुधार की बात की थी। आज नीतीश कुमार जी की सरकार शिक्षा के संदर्भ में उन्हीं बातों पर चल रही है जो बात हमने उस समय कही थी। जो मांग हमारी थी शिक्षा सुधार के संदर्भ में, किसी साथी के घर में पुराना मांग पत्र मेरा पड़ा हुआ होगा, मीडिया के बंधु भी, आपके पास भी पुरानी फाइल होगी, उलट कर देखिएगा। जितनी बार शिक्षा सुधार के संदर्भ में मांग के रूप में हम लोग उस समय रख रहे थे, उन्हीं मांगों को अब धीरे धीरे आज की राज्य की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब करते जा रही है। जो हमारी मांग थी, उस मांग में सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहली हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया उस समय चल रही थी, हमने आपत्ति व्यक्त की थी उस समय कि जो बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आ ही नहीं सकते, आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बार बार कहा इस प्रक्रिया को बदलने का काम कीजिए। उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। हमने उस वक्त कहा था उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल करने का काम किया। हमने उस वक्त कहा था, राज्य की सरकार ने आज करने का काम किया। लेकिन आज जो किया राज्य की सरकार ने, इसके चलते नौजवान लोग थोड़ी परेशानी में आए। उस वक्त अगर कर लिया गया होता तो नौजवानों को भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि माइंड मेकअप रहता, हमको इसी रास्ते से शिक्षक बनना है। बीच में तो ऐसी ऐसी बातें की गई कि नौजवानों के मन में भरोसा जगा कि और रास्ता है, तो लोग मन में सोचने लगे और अचानक से परीक्षा ला दी गई तो लोग परेशान हो गए। अगर उस वक्त यही बात हमारी मान ली गई होती तो न तो नौजवान लोग परेशान होते और न शिक्षा का इतना नुकसान हुआ होता।
तो मांग अब हमारी मानी जा रही। अभी 3 दिन पहले हमने अखबार में देखा, कहा गया जो बात हमने उस समय कही थी कि नए लोगों की बहाली नए तरीके से, लेकिन जो लोग बहाल हो गए हैं उनकी परीक्षा, पात्रता परीक्षा ली जाए। हमने उस समय कहा था, उस वक्त कहा था, लेकिन हमने तब यह भी कहा था कि जो शिक्षक लोग बहाल हो गए, संभव है कि पात्रता परीक्षा में पास कुछ लोग नहीं भी कर पाए, लेकिन जो लोग बहाल हुए हैं अगर ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, तो कोई खुद से शिक्षक बनकर विद्यालय में पढ़ाने नहीं चला गया है। सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिस प्रक्रिया के चलते नौजवान लोग चले गए विद्यालय में। तो अगर कहीं दोष है इस बात के लिए तो उन लोगों में नहीं है जो लोग शिक्षक बन गए, सरकार की प्रक्रिया का दोष है कि ऐसे लोग वहां चले गए। इसलिए हमने कहा कि पात्रता, उस वक्त कहा कि पात्रता परीक्षा जरूर लीजिए, लेनी चाहिए, हमने सुझाव दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि पात्रता परीक्षा में जो शिक्षक जो फेल कर जाएंगे उनको भी सरकार उनकी नौकरी को समाप्त नहीं करे, उनको भी सरकार बर्खास्त नहीं करे, क्योंकि उनका भी परिवार है और वैसे लोग सरकार की प्रक्रिया के कारण वहां गए हैं, खुद से नहीं चले गए, उनका परिवार है। हाँ, ठीक है कि उनके रहते शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो उनको वहां नहीं रहना चाहिए। पात्रता परीक्षा जो नहीं पास कर पाए उनको वहां नहीं रहना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन नौकरी से हटाकर उनको घर भेज दिया जाए यह भी उचित नहीं है। तब हमने उसी वक्त सुझाव दिया था, आज से 5 साल पहले सुझाव दिया था कि वैसे लोग जो पात्रता परीक्षा में फेल कर जाएं उनको किसी दूसरे विभाग में, जहां गैर शैक्षणिक काम होता है, पढ़ाई लिखाई का संबंध नहीं है, वैसे विभाग में उनकी नौकरी को भी सरकार पक्का करने का काम करे, उन विभागों में उनका सामान्यन करने का काम करे। और आज भी हम इसी राय के हैं। हमने 3 दिन पहले कहा है सरकार से, जो हमने देखा मीडिया में इस तरह की खबर आई कि शिक्षा विभाग की किसी कमेटी ने एक सुझाव दिया है, अनुशंसा हुई है उनकी ओर से कि पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जो पास करेंगे उनकी नौकरी राज्य कर्मी के रूप में हो जाएगी और जो पास नहीं करेंगे उनको उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाएगा। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाएगा, उनको वहीं रखा जाए यह भी निर्णय गलत होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो प्रभावित होगी ही। और बच्चा कौन है? आपके हमारे घर का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, उनकी शिक्षा भी ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पात्रता परीक्षा पास नहीं करता है तो उनकी नौकरी समाप्त करने का फैसला यदि होता है तो यह भी अन्यायपूर्ण कदम हो जाएगा। उनकी नौकरी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, दूसरे विभाग में उनका भी सामंजन होना चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी हम इस मांग पर अडिग हैं। हम चाहते हैं हर तरह से शिक्षा में सुधार हो। आगे आने वाले दिन जितनी ताकत बिहार के लोग हमको देंगे, जिस रूप में भी देंगे, शिक्षा में सुधार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, सबसे पहली प्राथमिकता होगी। भाइयों और मित्रों, हम भारत सरकार में मंत्री होते हुए भी एक आध सवाल और उठाते थे, बहुत सारे सवाल हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग उठाते रहते हैं। नौजवानों के रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, गरीब लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, इलाज का सवाल है। भारत सरकार ने भी कई निर्णय लिए हैं स्वास्थ्य के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कितना अच्छा निर्णय, बिहार की सरकार ने भी कुछ इस तरह के निर्णय लिए हैं। तो स्वास्थ्य के मामला में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इस तरह के जो मांग है, नौजवानों के रोजगार का सवाल है, इस तरह की जो मांगे हैं उनके बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के लोग सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन एक विषय ऐसा है जिस विषय को एक राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठाता है। हाँ, व्यक्ति के रूप में कई लोग अब उठा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठा रहा है। हम भारत सरकार में जब मंत्री थे तब यह सवाल हमने उठाने का काम किया। जो गरीब लोगों की भागीदारी का मामला, सत्ता में भागीदारी का मामला,
सत्ता में भागीदारी का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं होता है। सत्ता का और भी कई अंग है, और सत्ता का जो अंग है उसमें आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका। आज की तारीख में तमाम जगह धीरे धीरे भागीदारी समाज के सब वर्ग की हो रही है, क्योंकि चाहे भारत की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ निर्णय लिए हैं, और उन निर्णयों का परिणाम है कि हर जगह तो भागीदारी हो रही है। न्यायपालिका में नीचे के स्तर पे तो भागीदारी हो रही है, जहां तक राज्य सरकार का जुरिस्डिक्शन है वहां भागीदारी हो रही है, लोग बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। जिला स्तर के जो न्यायालय हैं, उसके नीचे के जो न्यायालय हैं, उसमें तो लोग जज बन रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका में सबसे बड़ी संस्था, कोई गरीब आदमी जिसके साथ अन्याय हो रहा हो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। पहले निचली अदालत में जाता है, वहां से अगर न्याय नहीं मिला तो उसके बाद ऊपर की अदालत में जाता है, वहां से भी नहीं न्याय मिला तो हाई कोर्ट जाता है, और अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट जाता है। यही न्याय की प्रक्रिया है हमारे यहाँ। नीचे से चाहे आप किसी भी तरह से न्याय हासिल कर भी लीजिए, लेकिन